हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ अपॉन ट्रिक। फ्रेंड्स, इस वीडियो में जो है हम लोग चौथा प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने वाले हैं। मैंने टारगेट बनाया हुआ है कि मैं 30 दिनों में जो है प्रत्येक चैप्टर से जो है 30 टॉप क्वेश्चंस को सॉल्व करूंगा जो बार बार एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे शुरू करते हैं। यहाँ पे जो है दो चैप्टर लिया गया है, साझेदारी वाला और मिश्रण वाला। इनमें से मैंने 30 क्वेश्चन इंक्लूड किया हुआ और उसको बहुत ही बेहतर तरीके से सॉल्व किया गया है। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन सॉल्व करके देखिए। ए बी सी तीन लोग हैं और इतना सारा पैसा लगा के जो है व्यापार करते हैं और वर्ष के अंत में कह रहा है इतना जो है फायदा हुआ है, वार्षिक लाभ यहाँ पे कह दिया है। तो जो है बी का हिस्सा कितना होगा? तो देखो बी का हिस्सा का फार्मूला होता है बी का अनुपात। देखिए इसको अनुपात में अगर हम मिलाएंगे अनुपात में तो बी का आएगा 5 और टोटल हो गया 5 4 9 3 12 गुणे और टोटल मनी जो है 18504। यहाँ से जो है हम देखिए 12 से काट देते हैं। 12 कम 12, 6 12 25 60, 5 12 चौक 48, 12 दूना 24। तो ये हो गया 5 दूना 10, 5 चौक 20, 1 21, 5 25 26 27, 5 5 2 7। विकल्प बी जो है सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तीन लोग जो है इतना सारा पैसा लगा के व्यापार करते हैं, बी का हिस्सा इसमें दे दिया है तो कुल लाभ कितना? देखिए उसमें कुल लाभ दे दिया था, बी का हिस्सा पूछ रहा था, इसमें बी का हिस्सा दे दिया और कुल लाभ पूछ रहा है। तो अभी मैंने बताया, तो मान लेते हैं कुल लाभ 100 रुपए है तो बी का हिस्सा इसमें क्या होगा? देखिए ये जो है ये कट गया आपका, तो बी का हिस्सा आ रहा है 98 अपॉन टोटल जोड़ देंगे तो 8 5 13 1 14 हो गया और 9 9 18 18 3 21 1 22 इतना हो रहा है। ठीक है, टोटल पैसा ये मान लेते हैं और बी का हिस्सा 22 82 ये हो गया। यहाँ पे जो है 2 से काट देते हैं, 2 चौको 8, दोनों 18, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूना 4। और ये देखिए यहाँ पे जो है ये 7 से काट देते हैं, 7 7 49, 7 त्रिके 21, एक बच गया, 7 दूना 14, 7 छके 42, फिर 7 से काटते हैं, 7 चौक 28, 7 से नहीं कट रहा है यहाँ पे, एक मिनट 7 से ये 49 कट गया, 7 से ये भाई ये नहीं कट पा रहा है तो जो है इसको काट देते हैं, 7 एक कम 7 और 4 बढ़ गया, 7 छके 42 और 16 से 326 में गुणा कर देंगे तो 326 गुणे 16। तो इकाई के अंक पे 6 छक 36 आ रहा है, 2 नंबर दिया हुआ है तो यहाँ पे जो है हमको गुणा करना पड़ेगा। 3 2 6 वही 6 छक 36, 6 दूनी 12 3 15, 6 3 18 19 1 3। ठीक, तो साफ साफ दिख रहा है कि जोड़ेंगे तो यही वाला आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक व्यापार में ए बी सी जो है इतना रुपए का निवेश करते हैं, वर्ष के अंत में इतना का लाभ होता है, कुल लाभ का 30% चैरिटी दे दिया जाता है, शेष लाभ में एक हिस्सा ज्ञात कीजिए। तो देखिए कुल लाभ इतना है 48 इतना है, इसका जो है 30% चैरिटी में चला गया तो 30 तो बचा कितना वो पता करने के लिए 70% बच गया तो ये जो है तो हो गया 7/56, 7/56, 7 चौक 28, 5 33, मतलब इतना पैसा बचा हुआ है। इतना पैसे में ही जो है ए का हिस्सा पता करना है। यहाँ रेशियो पता कर लेते हैं तो ये रेशियो हो गया जो है, ठीक, 9 से काट देते हैं, 9 5 45, 9 9 81, 9 हमें 90। तो ए बी सी का रेशियो हो गया, तो ए का हिस्सा पूछ रहा है तो ए का हिस्सा जो हो जाएगा आपका 5 और 9 5 14 10 24, अब 3360। ये देखिए 12 से काट देते हैं, 12 दूना 24, 12 दूना 24, 12 बटे 96 और फिर 2 से काट देते हैं, 5 शून्य 0, 5 चौको 20, 5 एकम 5 2 7, 700 रुपया जो है ए का हिस्सा हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। चौथा को एक व्यापार में बी कुल पूंजी का 1/6 भाग निवेश करता है तथा ए और सी बराबर पूंजी निवेश करते हैं, तब इतना के लाभ में बी और सी के हिस्से का अंतर बताइए। देखिए ए बी सी ने कुछ पूंजी लगाया है, कह रहा है बी जो है कुल पूंजी का
1/6 भाग। तो मान लीजिए कुल जो है 12 रुपये पैसा था, तो 12 रुपये का मान लेते हैं, देखिए 6 लिख रहा है ना, तो 6 का कुछ मल्टीपल मान लेते हैं। मान लेते हैं 12 रुपये था, तो 12 का 1/6 यानी बी ने 2 रुपये लगा दिया, और बचा कितना 10 रुपये। तो 10 रुपये में कह रहा है कि ए और सी बराबर बराबर लगाए हुए हैं, तो ये 5 लगाया होगा और सी भी 5 लगाया होगा। ठीक है, देखिए टोटल 12 रुपये है, 12 का 1/6 2 रुपये वो हो गया, और ए और सी का बराबर बराबर हो गया। तो कह रहा है कि इतने का वार्षिक लाभ में बी और सी का अंतर बताइए। तो बी और सी का अंतर हो गया 3, और टोटल 12 गुणे 3 3 6, ये देखिए 4 से इसको काट देते हैं, 4/32, ऑप्शन ए सही है। ठीक, 5वां क्वेश्चन, ए बी सी ने इतना इतना निवेश किया और 2700 रुपये वार्षिक लाभ में 30% आपातकालीन में चला गया, 40% चैरिटी में चला गया, और शेष का 40% चैरिटी में चला गया, और जो बच रहा है उसमें सी के लिए किए गए निवेश पर वार्षिक लाभ प्रतिशत बताना है। तो देखिए टोटल जो है 2700 का लाभ हुआ, इसमें 30% चला गया, तो 30% चला गया तो बचा कितना 70%। अब इतना बचा हुआ, अब इस बचे हुए में फिर 40% चला जा रहा है, तो 40% फिर बचेगा कितना 60%। 60, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखिए, ये जो है ये डबल जीरो ये कैंसिल हो गया, और यहाँ से ये कट गया, 7 छके 42, तो 7 छके 42 और 27, इतना रुपया टोटल है, 42 गुणे 27, इतना टोटल है। इतने में जो है सी का हिस्सा बताना है, तो सी का हिस्सा यहाँ पहले उनका रेशियो पता कर लेते हैं। देखिए रेशियो जो है 3 4 7 का है, तो सी का हिस्सा हो गया, सी का अनुपात बटे टोटल अनुपात, 7 4 11 3 14, और टोटल पैसा है कितना 42 गुणे 14 3 42, 7 3 21, 27 गुणे 21, 1 7 7, 1 7 7, 1 2 2 7 14, 2 4 1 5 7 24 5 6 567 रुपये। तो कह रहा है ये जो सी ने लगाया हुआ उसका कितना हिस्सा है, तो 567 रुपये जो है सी ने इतना टोटल लगाया है, तो कितना परसेंटेज में इसको बताना है। ठीक, तो ये हो गया 7/56, 8.1%, ऑप्शन सही है। 6वां क्वेश्चन देख लेते हैं। ये जो है 33% लगाया है, बी बचा हुआ पैसे का 33% लगाया है, सी शेष पूंजी का निवेश करता है, उतना रुपए को आर्थिक लाभ में सी का बी से कितना अधिक होता है। ठीक है, तो ए बी सी, यहाँ पे देखिए इस सवाल में कुछ हम पैसा मान लेते हैं, मान लेते हैं कि जो है कुल 900 रुपये था, तो 900 का जो है कुल 900 था, तो 900 का 100/3%, इतना जो है 300 रुपये, 300 रुपये ए ने लगा दिया, और अब बचा कितना है 600 रुपये। 600 का फिर से वो जो है 600 का जो है 100/3%, यानी 200 रुपये बी ने लगा दिया, तो कितना हो गया 500 रुपये हो गया। टोटल 900 था, तो 400 रुपये बचा हुआ, 3 का रेशियो 3 2 4 का आ रहा है, तो 3 2 4 का आ रहा है, तो कह रहा है सी का बी से कितना अधिक है, सी बी से कितना अधिक है 2 रुपये ज्यादा है, और टोटल कितना है 4 6 3 9 गुड़े टोटल पैसा कितना है 40 50। देखिए 9 से काट देते हैं, 9 चौक 36, 4 9 5 45, 45 गुना 90, 900 रुपये आंसर हो गया। ठीक है, यानी सी को जो है बी से 900 रुपये ज्यादा मिला हुआ। देखिए साझेदारी जो है ना, पूरे मैथ का सबसे आसान चैप्टर साझेदारी होता है, ये भी जान लीजिए। ठीक, बस आपको एक ही फार्मूला है, देखिए फार्मूला भी एक ही बता दे रहे हैं, ये ये यूज तो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बार बार कंसेप्ट यही हो रहा है। तो देखिए प्रॉफिट जो भी होगा ना, जितने लोग भी रहेंगे उनको प्रॉफिट जो दिया जाएगा, ठीक है, उनकी पूंजी मान लीजिए 100 रुपये पूंजी T1 समय के लिए, और जो है दूसरा जो है 2 रुपये T2 समय के लिए, और 3 रुपये जो है T3 समय के लिए, यही फार्मूला है बस। प्रॉफिट, पी फॉर प्रॉफिट, एक्स फॉर पूंजी, टी फॉर टाइम, आपने जितना पूंजी जितने समय के लिए लगाया होगा उसी हिसाब से आपको प्रॉफिट मिलेगा, यही रेशियो है बस खत्म। इसी पे जो है सारा कंसेप्ट है थोड़ा, ठीक है। बाकी हिस्सेदार हिस्सा कैसे निकाला जाता है वो अलग से हो गया। ठीक है, यहाँ पे काफी भाई अंधेरा है, तो थोड़ा लाइट वेट उतना बढ़िया है नहीं। ठीक, आप लोग जो है वीडियो को लाइक करके जो है प्रत्येक चैप्टर से जो है इसी तरह के, हो सकता है किसी मैं 2 3 चैप्टर ले लिया हूँ प्रत्येक सेक्शन में,
ठीक है। प्रत्येक प्रैक्टिस सेट में 2-3 चैप्टर ले लेके जो है मैंने टॉप 30 क्वेश्चन का जो है सोल्यूशन करा रहा हूँ, ठीक है। काफी लोग जो है बहुत से देखा हूँ अन्य टीचरों चैनल पे जो है देखते हैं कि बच्चे कमेंट करते हैं सर जो है प्रत्येक चैप्टर से जो है क्वेश्चन कराइए, ठीक है। तो मैं जो है प्रत्येक चैप्टर से करा रहा हूँ क्वेश्चन, लेकिन जो है वो भी ऐसे क्वेश्चन है जो मतलब टॉप के क्वेश्चन है, ठीक है, जो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो सकते हैं, जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, उस प्रकार के मैंने 30 क्वेश्चन लिया हुआ है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। तो आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए भाई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है। अब ये देखिए ये आ गया मिश्रण वाला, अब आ गया, ठीक है। मैंने 6 क्वेश्चन ही दिया था साझेदारी के, क्योंकि वो बहुत ही आसान चैप्टर होता है, ठीक, सभी बच्चे कर लेते हैं। ये मिश्रण वाला में थोड़ा सा दिक्कत होता है, तो चलिए ये भी करा दे रहे हैं। 20 रुपए प्रति किलोग्राम चीनी को 15 रुपए प्रति किलोग्राम छात्र की संपत्ति में जाए मिश्रण को 16 प्रति किलोग्राम बेचने पर न तो लाभ हो न हानि। ये सिंपल सा फंडा है। देखिए 20 रुपए, ये 15 रुपए, ठीक, ये 20 वाला है, ये 15 वाला, इसको 16 में बेचना है, तो ये जो है यहाँ पे 1 का अंतर है, यहाँ पे जो है ये जो है 4, तो 1 4 आंसर हो गया, ठीक है। बस ऐसे करना है। यहाँ पे इनका डिफरेंस पॉजिटिव में ले रहा है, इनका डिफरेंस यहाँ पॉजिटिव में ले रहा है, यही आंसर हो जाता है, ठीक है। और देखिए एक दुकानदार जो है यहाँ पे इस सवाल में ये है कि न तो लाभ हो रहा है न ही हानि हो रहा है, ठीक है ना। तब ऐसा करेंगे जब लाभ और हानि होने लगेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, एक दुकानदार 2 प्रकार का जो है घी है, एक 80 रुपए किलो है और एक 110 रुपए किलो हो, वो खरीदता है और उन्हें मिलाकर 99 रुपए प्रति किलोग्राम से दर से बेचता है, 10% का लाभ कमाता है। अब देखिए खरीदा कितना है, 80 में खरीदा है, 80 कितना में खरीदा है, 110 में खरीदा है। अब देखिए 99 में बेच रहा है, ये कोई वैल्यू था 10% इंक्रीज करके 99 में बेच रहा है, तो इसका मतलब मिश्रण का क्रय मूल्य कितना होगा, 90 होगा ना। तो ये हो गया 90, इसको डिफरेंस करते हैं तो कितना हो गया, 2 हो गया, ये हो गया कितना, मतलब 20 हुआ, कहने का मतलब ये 10 होगा, यानी 2:1 हो गया। तो कह रहा है दूसरे प्रकार का, इसका जो है ये कितना किलो है। अब कह रहा है अगर 150 किलो घी था तो दूसरे वाला का हिस्सा बताइए, तो दूसरे का अनुपात बटे टोटल अनुपात गुणे 150, तो 50 किलो आंसर हो गया, ठीक है। इस तरीके से लगाना है। यहाँ पे जो है क्रय मूल्य ही लिखना है, क्योंकि बेच रहा है 99 में, कोई वैल्यू थी जो 10% बढ़ के 99 में बिक रही है, यानी 90 का 10% 99 होता है, बढ़ता है तो 90 रुपया हो गया। इस तरीके से करना है आपको। यहाँ पे देखिए एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात जो है 4:3 है। यदि इस मिश्रण में 6 लीटर पानी मिला दिया जाता है तो दूध और पानी का अनुपात 8:7 हो जाता है। तो मूल मिश्रण में दूध की मात्रा ज्ञात कीजिए। देखिए 4:3 के अनुपात में है, और जब पानी मिलाया गया है, देखिए 6 लीटर जब पानी मिलाया गया तो ये अनुपात कितना हो गया, 8 और 7 का हो गया। तो चूंकि अब हुआ क्या है, पानी मिलाया गया तो दूध पहले जितना था उतना अभी भी होना चाहिए। तो ये दूध को मात्रा को हम बराबर करना है, इसकी मात्रा को क्या करना है, हमको बराबर करना है। तो यहाँ 2 से गुणा करेंगे, 2 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 6। हमने 2 से गुणा कर दिया, तो ये बढ़ा कितना है, यहाँ पे 1 बढ़ा, तो 1 यूनिट का वैल्यू 6 दे दिया है। यहाँ पे अंतर कितने का हो रहा है, 1 का अंतर हो रहा है। तो पानी की मात्रा में अंतर जो है 1 यूनिट हो रहा है, 1 यूनिट का वैल्यू मतलब 6 लीटर दे दिया है। और हमसे पूछ रहा है दूध की मात्रा कितनी थी, दूध की मात्रा देखिए यही ना है, तो दूध की मात्रा क्या हो जाएगी, 8 से गुणा हो जाएगा, तो 48 लीटर आंसर होगा, ठीक। इस तरीके से जो है लगाना है, एकदम उड़ा देना भाई। जो है क्वेश्चन को ऐसे पढ़ना है, मैं तो समझा रहा हूँ तो इतना टाइम लग रहा है ना, बाकी जो है ये समझिए कि ये भी नहीं कि मैंने आसान क्वेश्चन लिया हुआ, जो है क्वेश्चन बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं, उन्हीं क्वेश्चन को मैं सॉल्व करा रहा हूँ। तो आप लोगों को जो है प्लीज भाई मेरी मेहनत को जो है सपोर्ट करना चाहिए। आप लोगों को जो है वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना जरूर चाहिए, ठीक है। और जो भी हैं आपके दोस्त है, रिश्तेदार जो भी हैं तैयारी कर रहे हैं, उन्हें बताइए भाई, उनको शेयर कीजिए कि भाई इस तरीके से भी एक चैनल है जहाँ पे जो है ऐसे कराया जा रहा है, ठीक। और बाकी जो है किसी भी चैप्टर से कोई क्वेश्चन आपको फंसता है तो आप जो है कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसका जो है एक लाइन में सोल्यूशन देने का प्रयास करूंगा, ठीक है। 10वां क्वेश्चन देख लीजिए, 300 ग्राम चीनी का घोल में 40% चीनी है, 40% चीनी है। 40% चीनी का मतलब देखिए इधर शुगर इधर वाटर, शुगर कितना है 40, तो पानी 60 हो गया, यानी ये हो गया आपका 2:3 का रेशियो हो गया, ठीक है। इसमें कितना चीनी मिलाया जाए कि ये 50% हो जाए, इसमें कितना चीनी मिलाया जाए कि चीनी जो है 50% हो जाए।
50% का मतलब ये रेशियो 1:1 हो जाना चाहिए। तो चूंकि चीनी मिलाना है तो पानी तो उतना ही रहेगा, तो यहाँ पे 3 रहना चाहिए ना। पानी पहले 3 रेशियो था, पहले के रेशियो में पानी 3 था, तो अब के भी रेशियो में पानी 3 होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं हम 3 से गुणा कर देते हैं, तो 3 हो गया। तो एक यूनिट का वैल्यू देखिए, ठीक है, यहाँ पे कुल जो है 5 यूनिट का 300 ग्राम दिया है। टोटल कितना है, 5 यूनिट का जो है 300 ग्राम है, तो एक यूनिट का कितना हो गया, इतना हो गया। ठीक, तो यही हो गया आपका आंसर, समझ रहे हैं। ये टोटल टोटल मात्रा है ना, 300 ग्राम दिया ना, तो टोटल मतलब 5 यूनिट का वैल्यू 300 ग्राम दिया है। और यहाँ पे डिफरेंस कितने का हो रहा है, देखिए 2 1 से 1 का डिफरेंस हो रहा है, यानी हमसे जो है 1 का वैल्यू पूछ रहा है कितना मिलाया है, तो 1 का वैल्यू मतलब 60 ग्राम जो है मिलाना पड़ेगा। ठीक है ना, ये अनुपात जो है ऐसे ही हो जाता है भाई, कोई दिक्कत नहीं, जब आप प्रैक्टिस करेंगे ना तो ऐसे हो जाएगा। देखिए पानी और दूध जो है, एक 90 लीटर के मिश्रण में केवल 30% पानी है। ठीक है, इस विक्रेता ने इस मिश्रण में से 18 लीटर एक ग्राहक को दे दिया और फिर बचे हुए में से 18 लीटर पानी और मिला दिया, अंतिम मिश्रण कितना परसेंट दूध है। तो अंत में देखिए इसके लिए फार्मूला है, अंत में दूध बराबर प्रारंभ में दूध 1 माइनस निकाला बटे प्रारंभिक वैल्यू जो था, आइए यन फार्मूला हो गया। तो अंत में दूध कितना है ये पता कर लेते हैं। तो प्रारंभ में कितना था, प्रारंभ में कितना था 60%। प्रारंभ में कितना था, देखिए 90 लीटर जो है मिश्रण में 30% पानी था, तो प्रारंभ में कितना हो गया, देखिए 90 का 60% दूध हो गया, इसका मतलब ये कितना हो गया, 70% पानी दूध हो गया, 63 हो गया। यानी प्रारंभ में कितना दूध था, 63 लीटर था। 1 माइनस 18 लीटर क्या हुआ, निकल गया। और टोटल कितना मिश्रण कितना था, ये प्रारंभिक मिश्रण यहाँ लिखना है नीचे, या प्रारंभिक दूध की मात्रा या प्रारंभिक मिश्रण की मात्रा, यहाँ मिश्रण है। ठीक है, तो मिश्रण कितना है 90, ये एक ही बार किया गया ऐसा, तो 63 हो गया, 18 5 90, और ये 5 एकम 5 4/5, ये गुणा करके जो है 4 12, 4 छके 24, एक 25/5, इसका दोगुना कर देते हैं, तो 2 दूना 4, 2 5 10, 2 दूना 4 1 5, 50.4 इतना हो गया। इसका जो है ये देखिए लास्ट में कितना है, 50.4 लीटर दूध बचा हुआ है, इसको जो है परसेंटेज में वैल्यू पूछ रहा है, तो 50.4 और टोटल 90 गुणे 100, ये देखिए ये हो गया। 9 से इसको काट दिए, 9 5 45 और 5 9 छके 54, 56% जो है आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से जो है सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। एक बर्तन में 80 लीटर दूध है, उसमें से 8 लीटर दूध निकालकर उतना ही मात्रा में पानी मिला दिया जाता है, एक प्रक्रिया 2 बार और दोहराई जाती है, तो अंत में दूध की मात्रा कितनी है। तो फिर से यही वाला फार्मूला हम लगा लेंगे, फिर से जो है यही वाला लास्ट में जो है, लास्ट में कितना मिल्क है वो पता करना है। तो प्रारंभ में टोटल 80 लीटर है, ठीक है, और इसमें से निकाला कितना गया है, 8 लीटर निकाला गया है, और 80, और ये 3 बार काम किया गया है, तो 80 देखिए 8 दाह में 80, 9 हो गया, 9 9 9 बटे 10 गुणे 10 गुणे 10, ये सब गुणा कर लेंगे। 9 9 81 या 9 8 72, ठीक, 2 एकम 2, 2 बटे 16, 7 एकम 7, 7 बटे 56, 2 7 6 13, 6 7 1 8 58, 32/100, तो ये विकल्प सी सही हो गया ना। बाकी और भी जो है रेशियो मेथड से भी बहुत सारे टीचर बताते हैं, लेकिन उसमें जो है दिक्कत ये है कि जो है कभी ये वैल्यू पूछेगा, जैसे ये फार्मूला है ना, कभी इसकी वैल्यू पूछेगा, कभी इसकी वैल्यू पूछेगा, कभी ये पूछेगा, कभी ये पूछेगा, तो बहुत सारा झमेला हो जाता है। तो इसमें बस आपको यही बस फार्मूला याद रखना है, तो कुछ भी पूछे सारा काम यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, तो रेशियो मेथड यहाँ पे लगाने की जरूरत नहीं है, हम बार बार रेशियो ही नहीं करना है, बस एक ही फार्मूला मैं याद करवा रहा हूँ, उस फार्मूले को आपको याद रखना है।
क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, एक जार में दूध तथा पानी इतना के अनुपात में है, इस जार में 4 लीटर मिश्रण निकाल कर 3 लीटर दूध डाल दिया जाता है, ठीक है, और परिणामी मिश्रण में दूध तथा पानी का अनुपात इतना 4:1 हो जाता है, तो मिश्रण में पानी की प्रारंभिक मात्रा कितना है। ये देखिए, इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करेंगे। देखिए 3 और 1 के अनुपात में है, मान लेते हैं जो है 4 लीटर टोटल है, ठीक है, टोटल जो है 4x मान लेते हैं, 4x है, तो 3:1 के अनुपात में करेंगे तो मिल्क और वाटर जो है 3x और 1x होगा। तो इसमें क्या किया गया है कि 4 लीटर मिश्रण निकाला गया है, तो 4 लीटर निकालेंगे तो इसमें से 3 लीटर दूध निकलेगा, 3 लीटर दूध निकलेगा और 1 लीटर जो है पानी निकलेगा। देखिए 4 लीटर में दूध पानी जो है इतने के अनुपात में है, तो 4 लीटर में दूध पानी 3:1 आएगा ना, तो 3 लीटर दूध निकलेगा, 1 लीटर पानी निकलेगा। फिर कह रहा है कि उसमें जो है 3 लीटर फिर से दूध डाल दिया जा रहा है, फिर से 3 लीटर दूध डाल दिया जा रहा है, पानी नहीं डाला जा रहा है, तो ये अनुपात कितना हो जा रहा है, 4:1 का हो जा रहा है। तो फाइनली अब यहाँ पे लिखते हैं, देखिए दूध 3x था, निकाला गया है 3 लीटर, फिर 3 लीटर दूध डाल दिया गया है, पानी 1x था, उसमें से पानी जब 4 लीटर निकाला गया तो 1 लीटर पानी निकल गया था, तो बचा 4/1। यहाँ देखिए कैंसिल हो गया, तो हो गया 3x बराबर 4x माइनस 4, तो x बराबर हो गया 4 लीटर, ठीक है। तो मिश्रण में पानी की प्रारंभिक मात्रा, तो पानी की मात्रा है, देखिए x बराबर 4 आ गया, अगर दूध की मात्रा पूछा होता तो 12 होता, तो पानी की मात्रा जो है 4 लीटर हो गया, ठीक। थोड़ा दिमाग भी लगाना है, वो कठिन क्वेश्चन मैं कह रहा हूँ ना, जो है मैंने कठिन क्वेश्चन लिया हुआ है, ये नहीं बस ऐसे देख के तुक्का मार के चलते रहो, उस तरह वाला क्वेश्चन नहीं, थोड़ा सा जो है दिमाग को लगाना ही पड़ेगा, ठीक। 25 रुपए प्रति लीटर मूल्य के रसायन में किस अनुपात में पानी मिलाना चाहिए जिससे मिश्रण को 20 रुपए प्रति लीटर बेचने पर 25% का लाभ हो, ठीक। अब ये क्वेश्चन नंबर 14 देख लीजिए, कह रहा है 25 लीटर का मूल्य का रसायन है और उसमें जो है किस अनुपात में पानी मिलाया जाए, जो देखिए जब पानी मिलाया जाता है तो पानी का कीमत 0 रहता है हमेशा, ठीक है ना। तो ये 25 रुपया किलो रसायन है और जो पानी का मूल्य 0 है, कह रहा 20 रुपये में बेचा जा रहा है, तो खरीदा कितना में गया होगा। ये 20 क्या है, किसी वैल्यू का 25% बढ़ाने पे 20 हुआ है, तो किसका 25% बढ़ाएंगे तो 20 होगा, तो 16, देखिए 16 का जब 25% आप बढ़ाएंगे तो देखिए 4 आ रहा है, तो ये 20 हो जाए, तो ये 16 हो गया, यहाँ डिफरेंस हो गया 16, ये हो गया 9, तो आंसर हो गया 16 और 9, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, 14 रुपए प्रति किलोग्राम के 69 किलोग्राम दूध में कितना पानी मिलाया जाए कि मिश्रण को इतना रुपए प्रति किलोग्राम बेचने पर जो है 20% का लाभ हो, ठीक है। तो यहाँ पे फिर वही चीज है, 13.80 प्रति किलोग्राम से बेचा जा रहा है और 20% का लाभ होना चाहिए, तो खरीदा कितना में गया है ये पहले पता कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो है पहले क्रय मूल्य पता कर लेते हैं, देखिए सीपी जो हो जाएगा, सीपी गुणे 120/100 बराबर 13.8, तो ये हो गया सीपी बराबर हो गया 138/12, तो ये हो गया 12 एकम 12, एक चल गया 12 एकम 12, 12×25=60, यानी क्रय मूल्य 11.5 है। तो 14 रुपए में दूध खरीदा है, पानी 0 में और 11.5 में, ये घटा लिए तो ये हो गया 11.5, 14 में 11 गया तो 3.5, 5 से काट दिए, 5 दूना 10, 5 तिहाई 15, 5 सते 35, 23 और 7 के अनुपात में मात्रा है। तो अब देखिए ये 69 किलो जो है दूध है, तो पानी कितना किलो है नहीं पता, लेकिन यहाँ पे अनुपात हमको पता है 23/7, तो 23 से ये 3 बार में कट गया तो ये हो गया, यानी यहाँ पे भाई जो है यहाँ पे हमने रेशियो गलत निकाल लिया था, देखिए ये हो गया 11 और ये घटाएंगे 2.5, 23 5 का रेशियो आएगा, तो यहाँ पे 5 की 15 सही ऑप्शन हो जाएगा, 15 किलो, ठीक है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई थोड़ा मिस्टेक हो गया था, वीडियो जो है पाज हो गया था और मैं आगे पढ़ाते चला गया था, तो यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, 1 मिनट,
ये देखिए क्वेश्चन नंबर 16 सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे 3 प्रकार का जो है चावल दिया गया है और उनको मिलाया गया है तो 564 में बेचा जा रहा है। ठीक है, तो मिश्रण का जो है किस अनुपात में मिलाना है ये पूछ रहा है। तो चूंकि अभी तक हम लोग जो है दो ही चीज होता था ए और बी, उसको सी के अनुपात में मिलाकर बेचा जाता था, तो ये डिफरेंस ऐसे हम लोग पता कर लेते थे। लेकिन यहाँ पे अब 3 क्वांटिटी दे दिया गया है, तो उसके लिए हमको करना क्या है, पहले दो ही क्वांटिटी ले लेंगे, 480 576 ए और बी मान लेंगे, इनका डिफरेंस इस तरह से निकाल लेंगे तो ए बी का अनुपात 1 और 7 आ गया आपका। ऐसे ही जो है दूसरी, अब बी और सी मतलब 576 और 696 का जो है ये रेशियो निकालेंगे ऐसे करके, तो यहाँ पे आएगा बी सी का वैल्यू 11 है और 1 आ गया। क्योंकि यहाँ बी का वैल्यू 7 है और बी का वैल्यू 11 है, इसको बराबर करेंगे तो 11 77 हो गया है 77, तो यह देखिए ए बी सी का जो है रेशियो आ गया, यानी जो है उनको इस अनुपात में मिलाना होगा। और यहाँ पे इस क्वेश्चन में देखिए कह रहा है 5 लीटर शहद है, 80% चीनी है, 3 लीटर जल मिला दिया। तो अब यहाँ पे देखेंगे, देखिए 5 लीटर शहद में 80% चीनी है, तो 5 लीटर शहद में जो है 80% है, तो वो कितना होगा, देखिए 4 किलो शहद होगा ना। तो शहद का परसेंटेज पूछ रहा है, मतलब चीनी का परसेंटेज पूछ रहा है। तो चीनी टोटल 4 है, अब मिलाया गया है पानी तो 8 लीटर हो गया है बटे 100, ये देखिए 50% हो गया। ठीक, और ये क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। शराब और पानी इतना के अनुपात में है, 5 लीटर मिलाने के बाद ये अनुपात इतना हो जाता है। तो देखिए वो ऑलरेडी दे ही दिया है, देखिए पहले भी शराब और पानी का ऐसे दे दिया 5 1 और बाद में 5 2, तो शराब तो बराबर ही है, पानी की मात्रा ही बदला है ना, क्योंकि पानी मिलाया गया है तो एक यूनिट बदला हुआ है। एक यूनिट का वैल्यू जो है क्वेश्चन में ही दे दिया है 5 लीटर। ठीक है, तो हमसे 5 यूनिट का वैल्यू पूछा जा रहा है, तो 25 लीटर क्वेश्चन हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19, 30 लीटर मिश्रण में दूध पानी 7:3 के अनुपात में है, इसे किस अनुपात में मिलाया जाए कि 40% पानी हो जाए। ठीक है, तो देख लीजिए मैंने जो है सॉल्व कर दिया। यहाँ पे जो है पहले 7:3 के अनुपात में था और 40% बाद में पानी हो गया, तो 40% पानी तो 60% हो जाएगा जो है दूध है, इसका मतलब 3 और 2 के अनुपात में हो जाएगा। तो चूंकि यहाँ पे जो है मिलाया गया है पानी, तो दूध की वैल्यू जो है बराबर होनी चाहिए, तो इसको जो है इसमें इस समीकरण 1 में 3 से और समीकरण 2 में 7 से गुणा करेंगे, तो यहाँ पे क्या हो गया, देखिए दूध बराबर हो गया। और यहाँ डिफरेंस पानी का कितना आ रहा है, 5 यूनिट आ रहा है, 5 यूनिट आ रहा है। तो टोटल क्वांटिटी कितना है, 30 है। 30 यूनिट का जो है वैल्यू दे दिया है 30 लीटर, एक यूनिट का वैल्यू 1 लीटर होगा, 5 यूनिट का वैल्यू हमसे पूछ रहा है तो 5। इस तरह से हो गया। क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। ठीक, 50 लीटर दूध से 10 लीटर दूध निकालकर उतना ही मात्रा में पानी डाल दिया जाता है, प्रक्रिया 2 बार और दोहराया जाता है, अंत में दूध की मात्रा ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए आपको बस एक फार्मूला याद कर लेना है। ठीक है, लास्ट में दूध की मात्रा, प्रारंभ में दूध की मात्रा, निकाला गया मात्रा बटे मिश्रण की मात्रा, या मिश्रण की मात्रा पावर या कितनी बार किया गया है। तो इस तरह से हम सॉल्व करेंगे तो ये जो हो गया, ये देखिए टोटल जो है ये गुणा कर रहे हैं तो आ रहा है 256 बटे 10, यानी 25.6 आंसर हो गया। ठीक, क्वेश्चन नंबर 21 देख लीजिए। यहाँ पे भी वही काम किया गया है, 100 लीटर शराब है और 10 लीटर निकाल के उतना ही पानी डाल दिया गया, फिर 10 लीटर निकाल के उतना ही पानी डाल दिया गया, तो अंत में शराब और पानी का अनुपात पूछ रहा है। वहाँ इस क्वेश्चन में अंत में शराब की मात्रा पूछ रहा था, अंत में दूध की मात्रा पूछ रहा था, इसमें अंत में शराब और पानी का अनुपात पूछ रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं, हम अंत में कितना शराब बचेगा वो पता कर लेते हैं। तो अंत में कितना शराब बचेगा, प्रारंभ में 100 था, 10 निकाला गया है और फिर 10 डाला गया है, 2 बार काम किया गया है ये, तो ये हो गया 81। अंत में 81 लीटर है, टोटल 100 लीटर था, तो इसमें से 81 लीटर शराब है, तो बचा हुआ 19 क्या होगा, पानी होगा ना, तो 81 19 ऑप्शन से देखेंगे सही है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 22 देख लीजिए। यहाँ पे जो है दूध और पानी 3:1 के अनुपात में है, इसमें से 20 लीटर मिश्रण निकालकर 9 लीटर दूध डाल दिया जाता है और अंत में जो है पानी इतना परसेंट होता है, तो मिश्रण की प्रारंभिक मात्रा क्या है। ठीक है, तो अंत में देखिए पानी जो है
100/7 है, तो दूध कितना हो जाएगा, ठीक है। 100 में से इसको घटाएंगे 600/7 हो जाएगा, तो ये अनुपात कितना हो जाएगा, 6 और 1 का अनुपात हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 3x, यहाँ पे समझ रहे हैं, यहाँ पे क्या गया है, मान लेते हैं टोटल जो है 4x यूनिट है, टोटल जो है इसी के यूनिट के हिसाब से हम मान लेंगे कि 4x यूनिट है। तो मिल्क इसमें जो है मिल्क कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा, और ये जो है पानी हो जाएगा 1x हो जाएगा। 20 लीटर में कितना हो जाएगा उसका, 15 लीटर पानी, 15 लीटर दूध, 5 लीटर पानी। तो 15 लीटर दूध निकलेगा, 5 लीटर पानी निकलेगा, फिर 9 लीटर दूध ऐड कर दिया गया, ये दूध हो गया और ये पानी हो गया। तो दूध कितना हो गया, देखिए 3x-15 + 9, अब पानी कितना हो गया, x-5। तो दूध है वो बचा लास्ट में 6 और पानी 1 हो गया। तो ये सॉल्व कर देंगे तो हो गया आपका जो है 3x-6/x-5 और ये 6 हो गया। तो गुणा कर देंगे, 3x-6 बराबर 6x-30, ठीक। तो ये इधर 3x आके घट गया, 3x हो गया, उधर 30 में से 6 घट गया तो 24, 3/24, x बराबर 8 है, x बराबर 8 है आ गया। तो x बराबर 8 है आ गया, हमसे जो है 4 यूनिट का वैल्यू 8 चौको 32, प्रारंभ में 32 किलो था। इस तरीके से जो है, देखो भाई कठिन लेवल जो है क्वेश्चन का जो है बहुत हाई हाई है, ठीक। तो मैं फिर भी इसको जो है 1 या 2 लाइन में लगाने का तरीका बता रहा हूँ रेशियो मेथड से, बाकी जो है देख लीजिए आपको क्या करना है। मैं तो भाई ऐसे ही सॉल्व करता हूँ, और सेकेंडों में भाई मेरा लगभग हर एग्जाम में मैथ में जो है 100 में 100 या फिर 50 में 50, जितने मतलब पूर्णांक मेरा रहता ही है, हर एग्जाम में रहता है ऐसा भाई, ठीक है। तो आप लोग देख लीजिए, मैं ऐसे ही करता हूँ और पूरा टाइम में जो है हो जाता है मेरा। किसी मिश्र धातु में 32% कॉपर है, 24% निकल है और शेष जिंक है, तो जो है 12 किलो में जिंक कितना होगा। तो 12 किलो में जिंक कितना होगा, तो जिंक कितना है, 100 में से 4 दूनी 6, 100 में से 4 दूनी 6, 3 दूनी 5 घटा देंगे तो 4 9 44% बचा है, ठीक है। इसको हल कर देंगे, 12 चौक 48, 12 चौक 48, 48 और 4 52/100, 52.8 मतलब 5.28 किलो हो गया, ठीक है। किलो में है तो किलो वाला ऑप्शन सही होगा। यहाँ पे देखिए 5 किलो धातु में, 5 किलो का एक धातु है, उसमें ए जो है 1/4 भाग और शेष कॉपर है, नहीं 5 किलो का धातु ए है, कोई धातु है जो 5 किलो का है, उसमें वो जिंक और कॉपर से मिलके बना हुआ है, तो 1/4 भाग उसका जिंक है और शेष भाग जो है कॉपर है। तो ए वाले में देखिए जिंक और कॉपर, जिंक कितना है 1/4, शेष बचा कितना 3/4, तो रेशियो कितना हो गया 1 और 3 का रेशियो हो गया। फिर ये बी वाला जो है वो ये जो है, ये देखिए ये 5 किलो का था, ये 8 किलो का था, ठीक है। तो बी वाला जो है इसमें जिंक और कॉपर से ये भी बना हुआ है, तो इसमें कह रहा है कि बी में 1/3 भाग जिंक है, 1/3 भाग जिंक है, तो बचा कितना 2/3 भाग, तो यहाँ रेशियो कितना है 1 और 2 का है, ठीक। तो जिंक और कॉपर का अनुपात जो है पता करना है। और यहाँ पे देखिए जो है, तो जिंक हो गया आपका 1/4 गुणे 5, और यहाँ पे जिंक हो गया आपका 1/3 गुणे 8, और ये अनुपात करेंगे तो इसमें कॉपर हो गया 3/4 गुणे 5, ये 5 का है और ये 8 का है, प्लस 2/3 गुणे 8, ये हो गया। इसको सॉल्व कर लेंगे, 5/4 प्लस 8/3, 15/4 प्लस 16/3, ये हो गया 5 तिहाई 15, 8 चौको 32, 15 तिहाई 45 और चौको 64, तो ये हो गया 5 2 7, 3 1 4 47,
47 वाला जो है ये पहला ऑप्शन सही है, इसको जोड़ देंगे तो 109 हो गया। ठीक, इस तरीके से जो है मैं सॉल्व करता हूँ और सेकेंडों में भाई ऐसे ही सवाल उड़ते हैं, तो ये जो है कोई खास कठिन क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 25 देख लेते हैं। 30% सांद्रता 50% सांद्रता और एल्कोहल को किस अनुपात में मिलाए ये सांद्रता 35% हो जाए। ये तो नॉर्मल सा है। दो ये देखिए 30 है 50 है, ये 35 करना है, तो ये जो हो गया आपका जो है 15 हो गया और ये हो गया 5 हो गया। ठीक, तो ये कट गया 3 और ये ऑप्शन बी सही है। और क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, दूध में कितना अनुपात में पानी मिलाया जाए कि मिश्रण को क्रय मूल्य पर बेचने पर 60% का जो है फायदा हो। तो मिल्क हो गया, ये वाटर हो गया। मिल्क कितना है 100, वाटर ऐसे, तो ये हो गया 5:3। ये आंसर सही है। मतलब इधर ये मिल्क है, इधर वाटर। 5 लीटर में 3 लीटर पानी मिलाना पड़ेगा। ऐसा करेंगे तो आपको 60% फायदा हो जाएगा। ये डायरेक्ट होता है। ठीक है, मान लेते हैं दूध जो है 100 रुपया किलो है, ऐसे 100 मान लेते हैं और ये जो है 60% फायदा। तो ये इस तरीके से ये डायरेक्ट ही शॉर्टकट यही तरीका है भाई। एक और क्वेश्चन इसी प्रकार का देख लेते हैं। पानी और दूध को किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण को क्रय मूल्य पर बेचने पर 40% फायदा हो। तो मिल्क और वाटर, ये मिल्क है 100 और वाटर है मतलब प्रॉफिट है 40, तो ये हो गया आपका 5 और 2। क्योंकि वाटर को देखिए 5 2 ऑप्शन में दिया नहीं है, क्योंकि हमको वाटर मिल्क पूछ रहा है। तो वाटर मिल्क हो जाएगा जो आपका 2:5। तो ऑप्शन 20 है। ये भी देखिए, कहीं जल्दबाजी में अगर 5 और 2 ऑप्शन दिया होता तो धड़ाक से 5 2 ऑप्शन लगा के आते हैं, आप कहते हैं भाई गलत कैसे हो गया। तो ऐसे ही गलत होता है। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 28 देख लीजिए। 3 क्वेश्चन लास्ट बचा है। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा भाई, ईमानदारी से मेहनत करता हूँ। देखिए कैसे करके क्वेश्चन लिखा हूँ, इतना स्पेस छोड़ा हूँ, पूरा एकदम गारंटी के साथ। मुझे पूरा उम्मीद था कि मैं इतने स्पेस में जो है क्वेश्चन को लगा भी दूंगा, समझा दूंगा। तो वो चीज़ है। तो आप लोग जो इस मेहनत के लिए, मुझे उम्मीद है आप लोग सब्सक्राइब करके जुड़े रहेंगे। ठीक है, बाकी मैं जो है 30 सेट लगवाऊंगा मैथ का, उसमें आपका पूरा रिवीजन हो जाएगा भाई। ठीक है, तो यूपीएसआई की तैयारी करने वाले स्पेशल तो मुझसे जुड़े ही रहें। ठीक, 2 समान धारिता वाले बर्तनों में दूध और पानी इतना इतना के अनुपात में है, इनको मिलाने पर पानी और दूध का नया अनुपात जो है क्या होगा। तो दूध और पानी 3 4 और 5 3 के अनुपात में है। यहाँ आप देखिए मिल्क वाटर का जो है मात्रा लिख लेते हैं। मिल्क वाटर पहले वाले में मिल्क कितना है 3/7, दूसरे वाले में मिल्क कितना है 5/8, पहले में वाटर कितना है 4/7, दूसरे में वाटर कितना है 3/8। बस यही हल कर दी, हो गया। 8 3 24, 5 7 35, 8 4 32, 7 3 21। ये देखिए 5 4 9 और 3 2 5 59 वाला ऑप्शन सही होगा। तो यही ऑप्शन सही है, बाकी इसको जोड़ेंगे तो 53। ठीक, क्वेश्चन नंबर 28 देख लीजिए। समान आयतन से 2 गिलास जो है एक गिलास आधा भरा हुआ और एक गिलास जो है 3/4 भरा हुआ है, और फिर बाद में कह रहा है कि इसको पानी से भर दिया जाता है। तो पानी से भरने के बाद जो है दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। ठीक, समान दूध से भरा हुआ, पहले क्या था कि आधा दूध से भरा था और एक गिलास जो है 3/4 दूध से भरा हुआ था, और बाद में पानी से भर दिया गया। तो कह रहा है दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। तो देखिए पहली बात, गिलास ए में जो है आधा मिल्क था, तो आधा आधा पानी बाद में भरेगा, यानी 1 1 रेशियो हो जाएगा इसका। और जो गिलास बी था 3/4 दूध था, तो 1/4 पानी होगा बाद में भरेगा, तो रेशियो 3 और 1 हो गया। तो कह रहा है अब जो है आप क्या कीजिए, दूध और पानी का नया अनुपात बताइए। तो यहाँ पे दूध कितना है 1/2, यहाँ पे दूध कितना है 3/4, और यहाँ पानी कितना है 1/2, यहाँ पानी कितना है 1/4। इसको हल कर दिए, 4 एकम 4, 3 दूना 6, 4 एकम 4, 2 एकम 2, 10 6 काट दिए 5 3। तो ऑप्शन डी सही है। ठीक, इस तरीके से रेशियो से जो है पूरा मिश्रण ही इसी रेशियो पे ही लगता है भाई। उसमें कोई मिश्रण जो है साझेदारी से थोड़ा सा जो है इसमें कठिन है, क्योंकि इसमें क्वेश्चन बहुत ज्यादा टाइप के बन जाते हैं। बस टाइप इसका ज्यादा है इसीलिए।
यहाँ पे देखिए 35 रुपया किलो और 40 रुपया किलो वाली चावल जो है इतना के अनुपात में है खरीदा गया है, और कह रहा है उनमें से जो 1/5 भाग को 46 रुपए और शेष भाग को 55 रुपए की दर से बेचा जाता है, तो लाभ कितना प्रतिशत होगा ये बताइए। ठीक, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा जो है क्वेश्चन जो है कैलकुलेटिव हो सकता है। देखिए 35 रुपए किलो और 40 रुपए किलो, तो 35 रुपए किलो का जो है 2 किलो मान लेते हैं, यही यही वैल्यू है इसका। ठीक है, तो टोटल सीपी हम पता करते हैं। टोटल सीपी 35 दूना 70 हो गया, और ये 4×3=12 120 हो गया, तो 190 रुपया टोटल क्या हो गया, सीपी हो गया। ठीक, और कह रहा है 55 के हिसाब से बेच रहा है, तो 1/5 को जो है 46 के हिसाब से बेचा है। टोटल 5 किलो था, तो 5 किलो का 1/5 मैंने 1 किलो को 46 में बेचा था, यानी एसपी हो गया 46 रुपया हो गया, और बचा हुआ कितना है, 4 किलो बचा हुआ था। 4 किलो को 55 के हिसाब से बेच रहा था, 5×4=20, 5×20 21/220, ये 6×4=266, ये सही है ना भाई। 5×20, 5×20 21/22, 266 रुपये हो गया, इतना में बेच दिया। तो उसका लाभ पता करना है, 190 घटा दिए, 6 16 में से हो गया 7 76 बटे 190 गुणे 100। तो हमेशा सीपी पे जो है प्रॉफिट निकाला जाता है। ये देखिए 19 चौको 76, 4 में 40%, ये आपका जो है ऑप्शन ए सही है। तो भाई इस तरीके से जो है हमने 30 क्वेश्चन लगा लिया है। लगभग मिश्रण का सभी प्रकार का क्वेश्चन मैंने ध्यान देख कर के बहुत ईमानदारी जो है मिश्रण का जो है सारा क्वेश्चन भी हर टाइप का क्वेश्चन इंक्लूड किया, और साझेदारी का भी जो है, साझेदारी का कुछ उतना वो चीज है नहीं कि बहुत जो है होता है। एग्जाम में अगर आ भी जाएगा तो बस ऐसा ही कठिन होगा कि उसमें थोड़ा कैलकुलेटिव जो है रेशियो को बनाने में थोड़ा टाइम लग सकता है। बाकी जो है तरीका यही होगा, इससे डिफरेंट कुछ नहीं होता है। ठीक, और बाकी जो है मिश्रण वाला भी इससे कठिन कोई सवाल नहीं आएगा। ठीक, आप एसएससी सीजीएल तक इसी लेवल का क्वेश्चन लगाने को आपको मिलेगा। तो भाई ईमानदारी से प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करके जो है वीडियो को लाइक कर लीजिए। हाँ, और जो भी तैयारी कर रहे हैं फ्रेंड्स जो भी हैं उनको शेयर करें धड़ाक से। और जो है कल जो है नेक्स्ट मैं जो है समय और कार्य वाला चैप्टर कराऊंगा, उसमें जो है 3 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो, उसमें बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन बन जाते हैं, और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन एग्जाम में उसी में से आते हैं। मिश्रण से तो शायद ही कभी आ जाता है, लेकिन समय कार्य से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो कल मैं समय कार्य का क्वेश्चन कराऊंगा, आप लोग जो है जुड़े रहें। धन्यवाद, चैनल को सब्सक्राइब करें।